इंडिया हमें मार भी गया घर में घुस के, और वो शादियाने भी बजा रहा है, और हम उनके 5 फेक है या सच है, हम 5 जहाज तोड़ के मार के खुश हो रहे हैं। हमने बदला ले लिया है भाई, खून का बदला खून है। रोज़ बताते हैं हमने शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, हमारे पास कितने त्यारे हैं, तो वो किस लिए रखा है भाई? अब आपकी इज्जत को ललकारा है, आप फुल फ्लैज उसको जवाब दो। नहीं दे सकते तो हमसे माफ़ी मांगो और फिर यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जाओ, हम जाने बॉर्डर जाने। शायला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। और वो वीडियो जिसका आप लोग सब शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कल रात पाकिस्तान की 9 सिटी को भारतीय फोर्सेस के जानिब से मिसाइल से टारगेट किया गया था, तो शायला इसके ऊपर जो है रिएक्शन क्यों नहीं लेके आई? तो जनाब वो कल मिडनाइट थी, तो आज मैंने इसके ऊपर शो रिकॉर्ड किया है। बहुत ही जो है खबरें ट्विस्ट हो रही है। मैंने सुबह एक वीडियो लगाई थी जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, जबकि अब पता चल रहा है कि वो खबर भी फेक है। हो गया था, ठीक है। ख़बर आती है कि लाहौर का सबसे पॉश एरिया DH है, वहाँ धमाके की आवाज़ आती है। लाहौर पाकिस्तान का सबसे पॉश सिटी और उसका सबसे पॉश एरिया इमेजिन करें, जो कि मिलिट्री बेस्ड हाउसिंग है, ठीक है। ड्रोन गिरता है, उसकी थोड़ी देर बाद रावलपिंडी से रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो जाती हैं कि धमाकों की आवाज़ें आ रही। थोड़ी देर बाद जो फुटेज आती है उसको देखने के बाद तो बहुत से पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि शायद अब डूम्स डे शुरू हो चुका है। दिस इज़ द एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट। और जी इंडिया ने जो मिसाइल दागे हैं उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। ये 24 के करीब मिसाइल दागे गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के पास रडार भी है और एंटी मिसाइल सिस्टम भी, तो फिर ये मिसाइल जो है डिफ्यूज़ क्यों नहीं हुए और जाके मस्जिद और मदरसों को हिट किया? इसका अकबर हमारे साथ मौजूद है। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफ़ा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया गया। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक जितनी भी झड़पें हुई हैं, जितने भी अटैक हुआ, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया। और 12-13 दिन से इंडिया मशक़ें कर रहा था, इंडिया एक्सरसाइज कर रहा था, ड्रिलिंग कर रहा था, मॉक ड्रिलिंग कर रहा था, और पता था कि इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद 9 सिटीज कैसे हिट होगी और इंडिया ने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कैसे कर लिए? अस्सलाम वालेकुम। आप अभी तक सुबह से जो जितनी भी खबरें देख रहे हैं सारी फेक ही देख रहे हैं। हाँ। इंशाल्लाह मैं आपको फेक खबर नहीं देता। अच्छा, हाँ। मैं जब भी बोलता हूँ रियल जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझे फेक बनाने की जरूरत ही नहीं, ना मैं फेक बताता हूँ। और बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स को भी कवर किया टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो सिचुएशन फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग के बाद से रही, यानी कि आज से पिछले 2 दिन, मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा अलार्मिंग प्रोफेशनली भी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो हम बग़ैर सोए सुबह 8 बजे तक चीज़ों को मॉनिटर करते रहे। फ्राइडे नाइट के बाद सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि एक पॉइंट तक मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। उसकी वजह है कि 2 न्यूक्लियर नेशंस अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर मिसाइल से जब हमला करेंगी और एक दूसरे को डिसआर्म करने की कोशिश करेंगी, देन बोथ ऑफ देम हैव नथिंग टू लूज। अच्छा, देखिए हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया? क्यों नहीं आप मतलब उनको इत्तला दी कि आप यहाँ से सेफ हो जाओ? अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना। ड्रोन गिरता है, उसकी थोड़ी देर बाद रावलपिंडी से रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो जाती हैं कि धमाकों की आवाज़ें आ रही। थोड़ी देर बाद जो फुटेज आती है उसको देखने के बाद तो बहुत से पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि शायद अब डूम्स डे शुरू हो चुका है। दिस इज़ द एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट। फुटेज जो मैंने देखी, जो सब ने देखी, वो क्या थी? नूर खान एयरबेस पर धमाका होता है, मैसिव ब्लास्ट। समझ ये आई कि मिसाइलों से हमले हुए हैं। DGISPR उससे थोड़ी देर पहले आकर ये कहते हैं कि अमृतसर में भारत ने खुद ही 14 मिसाइल मार के इल्ज़ाम हम पे लगाने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि आप एंटिसिपेट कर सकते थे कि
इतनी लेट नाइट वो आके अगर ये बता रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत से अब स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं, कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। हाँ। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रोकने की, अगर है तो फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की। अवाम के अंदर अभी एक डर भी है, क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आम लोग सो रहे थे घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मोहल्लों में, तो ये 9 मिसाइल अंकल की बात से मैं एग्री करूंगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान की हवाओं में ये जी मिसाइल चलने लगे, उस वक्त मिसाइल क्यों नहीं गिरे? मिसाइल को रोकना चाहिए था ना। मिसाइल तो आगे हिट हो गए, कोई कह रहा मुरीद के लग गया, कोई कह रहा मुल्तान लग गया, कोई कह रहा शेखोपुरा लग गया, कोई कह रहा मुजफ्फराबाद हिट हो गया, कोई कह रहा रावलपिंडी हिट हो। बड़ी खबरें, कोई खबर फिल्टर होके नहीं आ रही। लेकिन बात यह है कि जब हमारे पास मिसाइल है, रिडार है, और इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया, इतना बड़ा हमला रात की तारीख में भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया। अब वो जो मीम्स बना रहे थे, जो कह रहे थे हम जंग के पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, इंडिया क्यों नहीं जंग करता, मोदी किधर गया, अब बताएं जरा। अभी जितने हमले हुए हैं ना, जो बावलपुर में हुआ है, जो मरीदके में हुआ है, जो सियालकोट में, जहाँ भी हमले हुए हैं ना, हमारी कौम का मुझे लगता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों? इसलिए ना, देखें ना, सब कुछ आराम से घूम रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं हुआ। अभी फ़लस्तीन में धमाके होते थे, कुछ होता था, लोग जुलूस निकालते हैं। आज मस्जिद में मतलब है कि धमाका हुआ है, बच्ची शहीद हुई है, ठीक है, कौन सा हमने एहतजाज किया मुझे बताएं? कोई किसी पाकिस्तानी, मेरे समेत किसी ने कोई ट्वीट किया है, कोई एहतजाज किया है, कोई 50 लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई हमारे मुल्क में आपने ये क्यों किया? और हमने क्या एहतजाज करना है? हमारी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया है, हमारी हुकूमत ने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि आपने घुस के मारा है। अब हम भी आपके मुल्क में राव वालों को घुस के मारेंगे। किसी हमारे वजीर ने बयान नहीं दिया, किसी हमारी हुकूमत के इदारे ने बयान नहीं दिया। आज तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें बोला है कि फौज को जी फ्री हैंड कर दिया गया, जैसे करेंगे वैसे आप कर लें। देखें, आज जो मीटिंग की है ना, ये सारे हमारे साथ कोई सच बोलता ही नहीं है, हमारे साथ सारे ड्रामाबाजी करते हैं। जब जो हो जाता है उस पे तो आप बोलते नहीं हो, और आपको पहले से पता था तब भी नहीं आप बोलते हो, बाद में मीटिंगें करने का। अब हम हिंदुस्तान की सारी फोर्स को मार दें, पूरा हिंदुस्तान भी फतह कर लें, मगर हमारे ऊपर दाग तो लग गया है ना कि हमारे घर में घुस के वो हमें मार गया है। अब हम कितना सेफ हैं मुझे बताएं? हर बंदा अब डर के रात को सोएगा कि भाई हो सकता है आज रात मेरे हमसाये में शायद कोई तालिबान सो रहा हो, मुझे क्या पता है कि मेरे हमसाये में कौन रहता है, ठीक है? तो मैं भी डरूंगा कि शायद इंडिया को उसको भी टारगेट करे। भाई इंडिया ने टारगेट करके दिखाया है, ठीक है, आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आपने फुल एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके साथ यूथ खड़ी है, हम खड़े हैं। आपने अगर जंग ही करनी है, इंडिया को दुश्मन ही मानते हो, पाकिस्तानी इदारे मानते हैं, हम सब पाकिस्तानी अगर उसको दुश्मन मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते? क्यों नहीं एक दफ़ा उनके साथ सही जंग करते जब आपके अवाम भी आपके साथ है? यकीन करें, इंडिया के अवाम इंडिया के साथ नहीं है, सारी जंग में उनके साथ नहीं खड़ी। यकीन करें, सन 65 की जंग हुई है, जो भी जंगें हुई हैं, लोगों ने, अपनी औरतों ने अपना सोना उतार के भी फौजियों को दिया है, ठीक है? अभी भी लोग अपना चंदा करें, इकट्ठा करेंगे, पैसा देंगे, हम जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। मगर जंग करनी है तो फिर सीधी सीधी जंग करें, ऐसे धोखेबाजियाँ ना करें, फ्रॉडबाजियाँ ना करें कि जी हमने उनके 5 त्यारे मार दिए। ओ भाई, वो आपके 30 लोग भी तो मार गया है, वो आपकी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह। देखें, अल्लाह का घर सब एक जैसे होते हैं, ठीक है? खाना काबा है, वो भी अल्लाह का घर है। वो जिस मस्जिद में नमाजी शहीद हुए हैं, पहले ही हम लोग नमाज नहीं पढ़ते सुबह की, पहले ही हम मस्जिदों में नहीं जाते। अब ऐसे धमाके अगर होंगे मस्जिदों में तो क्या हम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे? क्या मुल्ला अब इमामत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये लम्हा फिक्री है भाई, हमें चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए, हमारी पूरा प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया को करें, ठीक है? मस्जिदें अब यहाँ भी हैं, मस्जिदें हिंदुस्तान में भी हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान की मस्जिदों को हिट करें, यहाँ से मिसाइल चलाएं, जाके वो मस्जिद या वहाँ के मंदिरों को गिराएं। किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारे अदारों का है, हमारी हुकूमतों का है, जिन्होंने हमें झूठ बताती हैं। उनकी हुकूमतें भी झूठ बताती हैं, हमारी हुकूमतें भी झूठ बताती हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अगर यही 24 मिसाइल बिलफर्ज जाती उम्रा में भी 4 चले जाते तो क्या उनको ये ना रोकते?
क्या किसी असम्बली हाल पे हमारे चले जाते या हमारे किसी अक्सरी इदारे पे 4 मिसाइल वहाँ पे जाते तो इन्होंने नहीं रोकना था। इन्होंने जाहिर सी बात है उनको बात है कि इंडिया ने जब आधी रात को हमला किया है और उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया, उन्होंने बोला कि हमने लश्कर तैयबा और मिलिटेंट को टारगेट किया है, हमने किसी सिविलियन को वहां पर टारगेट नहीं किया। दोस्तों सवाल यहां पर ये है कि इंडिया अपने मिशंस को लेके क्लियर है। उसने बोला था कि हिंदुइज्म में अगर सनातन धर्म की बात करें तो 13वीं की पूजा होती है, जो लोग मारे जाते हैं। उन्होंने बोला था कि हम 13वीं की पूजा से पहले बदला लेंगे। पाकिस्तान 20 दिन से मीम बना रहे इस वाक़े को लेके, फिर पानी बंद हो गया इस पे मीम, और 13 दिन से पहले उन्होंने हमला किया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मिसाइल का आना और फिर मस्जिदों मदरसों को हिट करना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो हमारी एयर डिफेंस का, वो हमारे रडार का, जो हमें बताते हैं कि आप आराम से सो जाएं, सरहदें महफूज हैं, हवाएं महफूज है, और 48 घंटों के लिए पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज है। हमारी फ़िज़ा में हमारा कोई एयरप्लेन जो है नहीं उड़ता दिखाई दे रहा। स्कूल को आज जंगी सूरत हाल के मद्देनज़र बंद किया गया, कॉलेजेस को बंद किया गया। इतना बड़ा थ्रेट, आज इंडिया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमने मिसाइल गिरा। ठीक है, गिरा भी दिए, लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए यही तो सवाल है कि जो उन्होंने इंडिया ने बताया था ना कि आपके इस इलाके में इस जगह पे ये मतलब है कि जो मुलव्वस थे उस वाक़े में 9 जगह पे उन्होंने टारगेट पे हमला किया और सारे सक्सेसफुल हुए। हाँ। सारे उनके टारगेट के सही अचीव हुए। ये तो मीडिया की वजह से लोगों ने वीडियो बनाई है, तब उनको बयान देना पड़ गया। शायद हमें आज तक पता भी ना चलता सुबह तक कि हमारे मुल्क में इंडिया क्या वार कर गया है। इन्होंने कहना था कोई दहशतगर्द वहाँ बम धमाका कर गया है, वहाँ लश्कर तैयबा आ गया। ये तो देखे ना, ये तो खुल के सामने आ गया, क्योंकि इंडिया ने खुद इतराफ़ कर लिया कि मैंने ये किया है। और भाई जब आपने इंडिया से सब कुछ करवाना है, इंडिया को आपकी इतनी खुली छूट देनी है, तो और भी बहुत दहशतगर्द पाकिस्तान में है, वज़ीरिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, फिर आप उनकी भी लिस्ट दे दो उनको कि भाई हमसे तो मरते नहीं है, आपसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, उसकी भी लिस्ट दे दें कि भाई ये भी हमें क्लियर करके दे दें। तो लिहाजा इंडिया हमें मार भी गया घर में घुस के, और वो शादियाने भी बजा रहा है, और हम उनके 5 फेक है या सच है, हम 5 जहाज तोड़ के मार के खुश हो रहे हैं, हमने बदला ले लिया है। भाई खून का बदला खून है, चाहे वो गिल्टी लोग थे, जो जिसने वहाँ पे कार्रवाई की है पुलवामा में, वो तो मस्जिद में नहीं था ना। ठीक है, जो मसूद अजहर की फैमिली को भी टारगेट किया गया। वो कह रहे हैं कि कुछ उनके फैमिली मेंबर जो है वो भी इस हमले में टारगेट हुए हैं। तो डर का माहौल तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी भी आवाम नॉन सीरियस है और अभी भी इस चीज़ को मीम्स में उड़ा रहे हैं। और मैंने खुद देखा है कि आज हमारे सोशल मीडिया पर अच्छे जिनके फ़ैन फॉलोइंग है लिख रहे हैं कि जंग के पहले दिन का सूट। देखिए यकीन करें कि कोई भी, लाहौर में मैं मौजूद हूँ, मैं सारा दिन सारा शहर घूमा हूँ, किसी को भी ज़रा रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा कि जंग हुई है, कोई हमला हुआ है। जंग का तब पता चलना था कि हमारा कोई टेलीविज़न अदारा पे बम गिरते, मिसाइल गिरते। ठीक है, सबसे पहले जब जंग होती है तो पहले उसकी सेटेलाइट को बंद किया जाता है, उसके मतलब चैनलों को बंद किया जाता है। ना हमारे किसी सरकारी इदारे पे बम गिरे हैं, ना कोई हमारा कोई सियासतदान मर गया इस बम स्ट्राइक में, ना कोई हमारा कोई ताजर, बहुत बड़ा ताजर जो सनतकार हो, जैसे अंबानी है, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े ताजर हैं, ना कोई वो मरा है। ये गरीब लोग मरे हैं, इनकी किसी को क्या फ़िक्र है? ना मुझे फ़िक्र है, ना हमारी हुकूमत को फ़िक्र है। बस 4 दिन सो करेंगे, ये सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, बाद में ये इंडिया के साथ दोस्ती भी करेंगे, एक टेबल पे भी बैठ जाएंगे, कहेंगे जी बस हमारा मामला क्लियर हो गया। इस तरह मामला क्लियर नहीं होगा। अब इस मामले को तह तक पहुँचाएँ, जिसकी भी गलती है, चाहे हमारी गलती है, चाहे उनकी गलती है, उसको सज़ा दें, यूएनओ में जाएं, तमाशा ना बनाएं पाकिस्तान को। हम रोज़ाना तमाशा बना रहे हैं, रोज़ाना बच्चों को डरा रहे हैं, आज जंग हो जाएगी, कल हो जी, अब वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कासी जंग होगी, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। लो औरतें भी मजाक बना रही है, मैं ये सूट पहनूंगी पहले दिन, दूसरे दिन ये पहनूंगी, तीसरे दिन जंग अभी देखी नहीं है किसी ने। जब एक चीज़ सोचे, जो लोग इस चीज़ को नॉन सीरियस ले रहे हैं या इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए पहले तो ये कह रही है कि खबरें अभी बिल्कुल मिक्स हुई हुई हैं, कौन सी खबर ठीक है कौन सी फेक, क्योंकि इंडिया खुद अपने अखबारात से खबर उड़ा रहा है एयरक्राफ्ट की। इतनी कन्फ्यूजन है, रियल खबर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ये जैसे बता रही हूँ आपको कि एक तो खबर फिल्टर होके नहीं आ रही, और दूसरा अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है जो स्टांस ले रहा है पाकिस्तान को लेके, जो खबर दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब साइबर अटैक हो रहा है जी, बार बार
एम्बर अलर्ट करे कि भाई अपने अकाउंट महफूज कर लो, किसी लिंक को आप ओपन ना करो। अब ये भी मसला तो है ना, हालात नॉर्मल तो नहीं हो रहे। देखें अभी ये इतनी आवाम खड़ी है, ज़रा कैमरा इनके ऊपर लगाएं, इतनी आवाम खड़ी है, हमें देख रही है, ठीक है, इतनी आवाम खड़ी है। और अगर सुबह पाकिस्तान या पाकिस्तान को छोड़े हमारी आर्मी भी ना करे, ठीक है, हमारे मुजाहिदीन जिनके अब इन्होंने बच्चे मारे हैं ना, ठीक है, अब ये बदला तो लेंगे ना। जब इनके 4 लोगों ने इंडिया को तिगनी का नाच नचाया है, इंडिया कहता है ना मैंने उनको मारा है जिनके बंदों ने मुलव्वस थे, 4 लोगों ने पहलगाम में अगर उनको तिगनी का नाच नचाया है, तो क्या वो लोग छोड़ देंगे अब इंडिया को? क्या वो मोदी सरकार को छोड़ देंगे? उनकी तो पूरी तंजीम है, पूरी दुनिया में वो उनकी नेटवर्क है, वो क्या उनको छोड़ेंगे? पाकिस्तान तो चले भूल भी जाएगा, हम भूल जाएंगे क्योंकि हमारे बहन भाई तो नहीं थे ना, ठीक है। हमारे में तो यही तो मसला है, हमारा एक बच्चा भी मरा है, हमारा मैं कहता कुत्ता भी मरता ना तो हमें एहतजाज करना चाहिए था कि इंडिया की कैसे जरूरत हुई हमारे घर में आके हमारा कुत्ता मारा है। हमें तो कुत्ते पे भी रोना चाहिए था, और हम तो 25-30 बंदों पे भी नहीं रो रहे हैं। और भाई फिर ऐसे ही लोग, आज इंडिया का हौसला हुआ है, कल किसी और मुल्क का भी हौसला होगा। जिस तरह एबटाबाद वाकया हुआ था, वो आके ले गए सामा को, वो ड्रामा था क्या, आज तक वो क्लियर नहीं हुआ। इसी तरह फिर हर मुल्क का, कल चाइना भी आएगा, क्योंकि चाइना के भी लोग यहाँ बहुत शहीद हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। कल चाइना भी अपनी फ़ौज लेके आ जाएगा कि जी मैंने तो यहाँ पे टारगेट करने हैं, या अपने मुल्क से करेगा। कल श्रीलंका वाले भी करेंगे, कल बांग्लादेश वाले भी करेंगे। कल हम किस किस को पकड़ेंगे, किस किस के एक्सक्यूज़ करेंगे। लिहाजा आपका जो भी मामला हुआ है, आप यूएनओ में जाएँ, फुल मजम्मत करें, अवाम को भी फुल मजम्मत करनी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी मजम्मत करनी चाहिए कि इस तरह का वाक़या दोबारा इंडिया, अब तो आपने कर लिया है, आइंदा अगर ऐसा काम करेंगे तो हम पूरी ताकत से, पूरी अवाम आपके घर में घुस जाएंगे। और आज कई जगह पे ये घुसे भी हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग इंडिया के बॉर्डर क्रॉस भी कर गए हैं, इंडिया वाले अपनी पोस्टें छोड़ के भी भागे हैं। और इस कौम को ना जगाएं, जिस दिन ये कौम जाग गई, यकीन करें फिर लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा होगा और फिर दमस्त कलंदर होगा। सही हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो अटैक रात को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के 9 सिटी को टारगेट किया गया है, ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इसराइल जो है हमले करता है। और कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इसराइल की मोसाद एजेंसी जो है इंडिया में लैंड की है, और उनके इंटेलिजेंस के लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी देखे गए। और साथ साथ उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे जहाज़ भी इंडिया के अंदर लैंड हुए जिसके अंदर जो है जंगी हथियार भी मौजूद थे। तो ये प्री प्लान थे। और अगर हम ये कहें कि इंडिया ने बताया नहीं था तो ये गलत था, क्योंकि कल सुबह की बात करें तो इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग उत्तर प्रदेश में 29 डिस्ट्रिक्ट में करवाई, और वहां पर सायरन भी जंग के बजे। और अगर यूएस की बात करें तो उन्होंने भी बोल दिया था कि कोई भी यूनाइटेड नेशन का जो सिविलियन है वो पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल ना करे। तो इशारे सुबह से ही मिल रहे थे कि इंडिया आज रात कुछ करने वाला है। और वैसे हर रात यही सोचते थे कि इंडिया कुछ करेगा, लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलना था तो मिल चुका है। लेकिन फिर बता रही हूँ कि अगर हमारे चैनल कंफ्यूज हो रहे हैं खबरों को फिल्टर करते हुए, देते हुए कि कितने अटैक्स हुए हैं कितने नहीं हुए, तो ज़ाहिर इस वक्त पूरी आवाम जो है कंफ्यूजन का शिकार है। वही कोई ये जज्बात का टाइम नहीं है, बड़े प्रैक्टिकली और बड़े जो है ना समझदारी से इन सब चीज़ों को टैकल